हमारी आदरणीय जरंगे पाटिल अपने शहर में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, ऑल जग में आज फेमस हो गए। उसका कारण क्या है? क्योंकि उसकी ईमानदारी, नैतिकता है, उसके पीछे पब्लिक है कि वो ऐसा जो काम करता है, वो जैसा बोलता है वैसा करके बताता है। जब 50,000 की बात नहीं है, 1 लाख की बात नहीं, आज 1 कोटि में जो आदमी उसके पीछे खड़े रहते, उसका कारण ये है उसकी नैतिकता, उसकी जिम्मेदारी, उसकी ईमानदारी। या कोई उसका कोई ऐसा ये नहीं है कि किससे पैसे लेके आंदोलन करता है या कोई पब्लिक जमा के लेके आता है। जैसा ये राजकारणी लोग क्या करते हैं, जब तीर्थ यात्रा निकालते और उसको 50,000 1 लाख रुपए देके उसको पब्लिक को बुलवा लेते, लेकिन वैसा जरंगे। मैं शेख अमजद, आज 22 साल से जो है मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ स्टेशन से। हमारी परिस्थिति जो है ऐसी है, क्या गवर्नमेंट की जो है तो अभी तक 10 साल के अंदर इतनी ज़्यादती हो गई है रिक्शे वालों पे, क्या उसकी कोई हद नहीं। रोज़ जो है तो 1500 का कर्जा हर रिक्शे वालों को औरंगाबाद शहर के अंदर आज गवर्नमेंट दे रही है, पुलिस प्रशासन की तरफ से। गवर्नमेंट तो गंज स्कीम लागू कर रही है कि भाई लाडली बहन, लाडला भाई, लाडला ये, लाडला वो। हाँ, लाडली बहन को जो है तो 1500 दे रहे हैं और लाडले जीजा को रोज़ 1500 का कर्जा दे रहे हैं। ये आज शिंदे सरकार कर रही है और फडणवीस सरकार और अजीत दादा पवार सरकार ये आज रिक्शे वालों पे इतना जुल्म कर रही है कि इसकी कोई हद नहीं। आज एक रिक्शे वालों पे 10-10, 20-20, 1-1 लाख, 1.5 लाख रुपए के मेरे पास फोटो है जिन पे इतना फाइन है। दूसरी बात, रिक्शा स्टैंड आज औरंगाबाद शहर के अंदर एक भी रिक्शा स्टैंड नहीं है। आज रिक्शे वालों को रुकने के लिए एक भी रिक्शा स्टैंड नहीं है और पौती डाल रहे हैं नो पार्किंग की। जब तक ये रिक्शा स्टैंड देंगे नहीं, जब तक इनका काम है कि कोई रिक्शे वालों को पौती देना नहीं। आने वाली 22 तारीख को सब मेरे रिक्शे वाले भाइयों से मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़ के, कि भाई आने वाली 22 तारीख को 2 बजे से 3 बजे तक सिर्फ आपका 1 घंटा दो हमको। कलेक्टर ऑफिस के ऊपर आना है 2 बजे से 3 बजे तक, क्योंकि हम आपके लिए लड़ रहे हैं भाई। क्योंकि जब रिक्शे वाले की कोई पुलिस प्रशासन गाड़ी पकड़ता है जिसके ऊपर फाइन है 15,000, 20,000, उसको क्या बोलता है, वह तो आधे पैसे भर के तेरी गाड़ी छूट जाएंगी। तो वो बेचारा इतना परेशान हो जाता है, कहीं बीवी के जेवर रहा, कहीं ब्याज से ला, कहीं इससे ला बोल के उसकी गाड़ी छुड़ाता है। तो ये अपनों को बंद करना है। इसका GR भी है अपने पास, पूना के अंदर भी हुआ है ऐसा, बॉम्बे में हुआ है, हैदराबाद में हुआ है, कर्नाटक में हुआ है, और अपनों को औरंगाबाद संभाजी नगर के अंदर भी अपनों को ये काम करना है। कब काम होएगा ये? जब आप पूरे रिक्शे वाले 35,000 रिक्शे वालों में से सिर्फ 5,000 रिक्शे वाले होना हमको, ये आपका काम इंशाअल्लाह हम पूरा करके देंगे। ये कब होएगा? जब आप लोग हमारा साथ देंगे, क्योंकि आने वाले 3 महीने के अंदर इलेक्शन है और ये सरकार को अपनी मांगना पूरी करना ही करना है। बैटरी की गाड़ी का मुद्दा ऐसा है कि बैटरी की गाड़ी के ऊपर परमिट नहीं है। परमिट इसलिए नहीं है कि भाई उसको डायरेक्ट 15 साल की जो है तो पासिंग RTO ने दे दिया है। पासिंग क्यों दिया? मीटर क्यों दिया? जब उसको परमिट नहीं है तो उसको मीटर क्यों दिया तूने? मीटर भी निकाल के फेंकना और उसको जो है तो पासिंग में नहीं करना। हमारी मांगनी ये है कि जैसा बैटरी के रिक्शे को 15 साल की पासिंग है, हमारे रिक्शों को भी जो है तो 15 साल की पासिंग गवर्नमेंट ने देना चाहिए। इसके बाद हम पासिंग करेंगे नहीं। ये हमारी तीसरी मांगनी। चौथी मांगनी ये है कि जब बस है, सिटी बस जो है तो धड़ाधड़ से बढ़ रही है। सिटी बस जो है तो स्मार्ट सिटी के लिए कॉलेज के और स्कूल के बच्चे के लिए चालू की गई थी, लेकिन ये स्मार्ट सिटी वाले जो है, बस वाले जो है तो इसको पैसेंजर के ऊपर भी चला रहे हैं। दूसरी बात, ग्रामीण के अंदर जा रही है बस। ग्रामीण का भी आंदोलन है। अभी 17 तारीख को आप लोग वहाँ पर भी पहुँचो। दौलताबाद में रास्ता रोको आंदोलन है, वहाँ पर भी लोग आप पहुँचने की कोशिश करो। 12 बजे से 5 बजे तक वो आंदोलन है 17 तारीख के दिन। 22 तारीख के दिन अपना आंदोलन है कलेक्टर ऑफिस पे 2 बजे से 3 बजे तक। ये 2 आंदोलन इस महीने में होने वाले। उसके 8 दिन के बाद अपन महानगर पालिका लेने वाले, उसके 8 दिन के बाद कमिश्नर ऑफिस लेने वाले, उसके 8 दिन के बाद RTO ऑफिस आने लेना। अपनों को बार लड़ना पड़ेगा तो अपने कुछ काम होंगे। और कब काम होंगे? जब आप लोग हमारा साथ देंगे। तो सब लोगों से मेरे हाथ जोड़ के गुजारिश है भाई, सब लोग मेरा साथ देंगे कि हमारा इसमें कोई संगठन नहीं है, सिर्फ हम रिक्शे वालों के लिए लड़ रहे हैं। बस ये 2 बातें बोल के मैं शेख अमजद मेरे बात ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज यहाँ सब संगठन के लोग यहाँ पदाधिकारी यहाँ जमा हुए वाले, इसका कारण आप जानते या नहीं जानते मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। अपने रिक्शा वालों के लिए इतना इतने संकट आ रहे कि आप कोई समझ में नहीं ले रहे।
उसका कारण ये है क्योंकि अपना एक खटी बताना बहुत ज़रूरी है। और जब आप कोई निवेदन करते हैं या आंदोलन करते हैं, मोर्चा निकालते हैं, तो हमको ये पूछता है, अरे आप 2-4 लोग लीडर लोग आते हैं और 50 आदमी आते हैं। आपके ये सब औरंगाबाद के शहर के अंदर कम से कम 35,000 रिक्शा वाले हैं, और आप 50 लोग आके हमारे बार बार क्यों हमको ये सवाल करते हैं कि भाई ये रिक्शा वाले की ये परेशानी चालू है, हमारी ये रिक्शा वाले की ये परेशानी चालू है, ऑनलाइन का मसला है और बहुत सारे मसले हैं। लेकिन मैं आपको सब रिक्शा वाले को मैं विनती करता हूं कि आपका गठबंधन बनाना चाहिए। और आपको आपके सबके मालूमात के लिए मैं आपको उदाहरण देता हूं। हमारी आदरणीय जरंगे पाटिल अपने शहर में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, ऑल जग में आज फेमस हो गए। उसका कारण क्या है? क्योंकि उसकी ईमानदारी, नैतिकता है, उसके पीछे पब्लिक है कि वो ऐसा जो काम करता है, वो जैसा बोलता है वैसा करके बताता है। जब 50,000 की बात नहीं है, 1 लाख की बात नहीं, आज 1 कोटि में जो आदमी उसके पीछे खड़े रहते, उसका कारण ये है उसकी नैतिकता, उसकी जिम्मेदारी, उसकी ईमानदारी। या कोई उसका कोई ऐसा ये नहीं है कि किससे पैसे लेके आंदोलन करता है या कोई पब्लिक जमा के लेके आता है, जैसा ये राजकारणी लोग क्या करते हैं। जब तीर्थ यात्रा निकालते और उसको 50,000 1 लाख रुपए देके उसको पब्लिक को बुलवा लेते, लेकिन वैसा जरंगे पाटिल नहीं है करती है। लेकिन मेरा कहना तुमको एक सबको मैं एक तुमको एक आमंत्रित करता हूँ, अगर आप सब एक रिक्शा वाले एक हो गए तो अपना ही एक आमदार बन सकता है। ये ख्याल मेरे को, पूर्व पश्चिम ये 2 आमदार की जगह है। अपने 35,000 रिक्शा वाले, 35 दूनी 70, 70 दूनी उसके माँ बाप बेटे सब पकड़ लो, कम से कम अपना 3 लाख मतदान है। और एक आमदार के लिए सिर्फ 1 लाख मतदान लगता है, 1 लाख के ऊपर नहीं लगता है। मुझे ये पता है कि हमारे रिक्शा वाले सब भाई एक हो न जाना, और आपने आने वाले चुनाव में अपनी मांग पूरी करने के लिए ये विधानसभा में जब ये जो है अपने तरफ ख्याल नहीं रखते, क्योंकि रिक्शा वाले की कोई जानता ही नहीं है। क्योंकि रिक्शा वाले की क्या मजबूरी है, ऑनलाइन का पावती है। और तुम ये अधिकारी हमने काम पे रखे हुए, जब कोई रिक्शा वाला जब अपने पेट पाने के लिए उसका वो रोड पे आता है तो उसको पीछे से फ़ोटो निकाल के उसके आंख के ऊपर दे 2-2 हज़ार की पावती डालता है। अरे भाई क्यों? वो उसका क्या गुनाह है? जब आपको कोई सिट्टी बंद हो गई, तुम्हारी लाठी भी बंद हो गई, अरे तुम सिर्फ फ़ोटो निकालने से ये नहीं चलने वाला। और गौर गरीब का तुम खून चूस के क्या करने वाले? कुछ नहीं कर सकते। दूसरा मसला क्या है? इलेक्ट्रिक गाड़ी निकल गई। इलेक्ट्रिक गाड़ी का क्या है? उसकी पासिंग क्यों कर रहा है ये आरटीओ वाला? उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या? हमने परमिट निकाला है, ये परमिट का मतलब जानते हो क्या आप? ये इलेक्ट्रिक जो हमने जब आरटीओ को अधिकारी से बात हो गई थी हमारे 4 महीने पहले, उसका नाम क्या था वो, उसने बोला कि भाई मैं आरटीओ के में गाड़ियाँ जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मैं बंद करता हूँ, और उसको 2 गाड़ियाँ हमारे सामने बंद करवा दिया, जमा करवा दिया। फिर से उसने पासिंग चालू कर दिया। क्यों? और ये डीजल वाला, पेट्रोल वाला ये कहाँ जाएगा? उसको ना तेल लगता है। जब हम 50 रुपये का भाड़ा मार रहा है तो वो 10-20 रुपये में लेके जा रहा है। क्यों ऐसा? अरे तुम बैंकों की लूटमारी चालू है ना, ये तुम उसको 50-60 हज़ार भर के उसको गाड़ी दे रहे हैं, और हमारी 3 लाख की गाड़ी है, हम भी वही कर रहे हैं ना। फिर अब ये इलेक्ट्रिक गाड़ी बंद होना चाहिए, ऑनलाइन पावती बंद होना चाहिए। और जो परमिट का है वो परमिट क्यों चालू रखे तुमने? हमारे तो बहुत 15 साल से मांग कर रहे हैं। हम 96 से परमिट बंद होने वाला है। जब से परमिट ओपन नहीं हुआ, उसका हुआ भी तो ऑनलाइन चल रहा है, वो ऑनलाइन भी बंद होना चाहिए। अगर हमारा ऑनलाइन पावती तुम्हारा चालू है तो ये फिर ये इलेक्ट्रिक गाड़ी को परमिट कहाँ से आ रहा है? फिर ये इलेक्ट्रिक गाड़ी आ रही क्यों है उसका? आप बोल रहे कि रिक्शा वाले का ट्रैफिक जाम करता है, आप बोलते हैं कि ये रिक्शा वाले जाम करते हैं, ये रिक्शा वाले ऐसे करते हैं। रिक्शा वाले करता है क्या? बाकी 2 व्हीलर वाला नहीं है, 4 व्हीलर वाला नहीं है, दूसरा गाड़ी वाला नहीं है क्या? डंपर वाले नहीं है, लोडिंग वाला नहीं है क्या? उसके ऊपर से जाम नहीं होता है क्या? खाली रिक्शा वाला ही दिखता है क्या आपको? बस वाले ये अधिकारी से मेरे का मत बोलने का सवाल है कि भाई आने वाले 22 तारीख को सब रिक्शा वाले चालक मालक जो भी है एक खट्टी जमा हो जाए, अपना माप बताइए, ऐसा माप बताए कि भाई ये रिक्शा वाला कुछ तो है, ये एक हो गए। इसका मतलब कैसा है? अब कोई इसमें जात धर्म का कोई नहीं है, सब अपने भाई है। उसमें अखिल भारतीय छावा संगठन है, अज्जू भाई है, टक्साल साहब है, अमजद खान है, तुम्हारे निसार भाई है, ये सब रिक्शा वाले एक जगह आए वाले। और कोई भी ऐसा कोई बोलेगा कि नहीं ये रिक्शा वाले हैं, ये यूनियन वाले हैं, ऐसा कोई मतलब नहीं आता है। ये आने वाले 22 तारीख को
दोपहर में 2 बजे सब रिक्शा वाले ने एक खट्टी जमा हो जाना है और अपन को कलेक्टर ऑफिस की जाके वो जो कुर्सी पे बैठा है, जैसा अज्जू भाई जैसा बोले कि उसके कुर्सी को हिलाना पड़ेगा, वैसा जाके आपको उसको सवाल करना है। हिलाएंगे तो ज़रूर हिलाएंगे, हम बिल्कुल हिलाएंगे, क्योंकि हमारा हक है, हमारा हक मांगने के लिए। लेकिन 22 तारीख को सब लोगों ने एक खट्टी आना चाहिए, कलेक्टर ऑफिस पे जाके उसको सवाल करना चाहिए, जब अपना कुछ तो काम बन जाएगा, नहीं तो वरना वैसा ही हो जाएगा। मेरा नाम अखिल भारतीय छावा संगठन जिला अध्यक्ष प्रकाश एंड के पाटिल। सभी रिक्शा वाले भाइयों से और कुछ हमारी बहनें भी है रिक्शा वाली, उनसे गुजारिश है कि 22 अगस्त 2024 गुरुवार दोपहर को 2 बजे कलेक्टर ऑफिस के सामने आना है। परमिट बंद करो, ऑनलाइन पावती बंद करो, जो बैटरी पे चलने वाली ऑटो है उसको बंद करो और रिक्शा वालों को तंग करना बंद करो। आज हमारा एक मोर्चा जा रहा था और पीछे ट्रैफिक वाला हमारा ही मोर्चा था, लेकिन हमारा कोई रिक्शा वाला जा रहा था पीछे से, तो जो ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी थी उसमें जिसके हाथ में माइक था वो गाली दे के बात कर रहा था, हमारे रिक्शा वाले से गाली दे के बात किया। हमारे रिक्शा वाले को कोई भी गाली दिया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेहनत करते हैं, हम चोरी नहीं करते, और इसलिए रिक्शे वालों का अपमान ये हम हर औरंगाबाद के हर शहरी का अपमान है। और इसलिए ये सारी मांगों के लिए 22 तारीख 2024 कलेक्टर ऑफिस के सामने सभी रिक्शे वाले भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि सभी ने आना है। तो हर स्टैंड पे आके कुछ टकसाल सा अज्जू भाई, वसीम भाई और दूसरे जो है तो जागरूक पैदा कर रहे हैं कि 22 अगस्त को जो है तो एक बड़ा आंदोलन करना है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखो, ये लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में अपने हक की लड़ाई लड़ने की सबको आज़ादी है। और मेरा ये मानना है कि हम जितने भी रिक्शा चालक मालक हैं, जितने भी यूनियन के लोग हैं, ये सब ने मिल के एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाहिए। संपत्तियों पे रिक्शा चलाते हैं, आज उनके धंधों के ऊपर मुसीबत आ चुकी है। अब धंधों पे मुसीबत आना बोले तो फैमिली पे मुसीबत आना है, क्योंकि हर फैमिली को आज खर्चे के लिए पर डे 1000 रुपये लगते सर। अगर वो बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराना है, दवा दारू कराना है, तो ये पर डे 1000 रुपये लगते हैं। आज 1000 रुपये कमाने के लिए सुबह से शाम तक रिक्शा वाला अपनी मरमर करता, अपना खून पसीना एक करता, उतने पैसे वो कमा नहीं पाता। और जब उतने पैसे वो कमाएगा नहीं तो उसके बाल बच्चों की देख रेख, उसकी पढ़ाई लिखाई कैसी होगी, बोलो आप। जो 22 तारीख को आंदोलन है तो उसके शहरवासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये बोलूँगा कि जितने भी शहरवासी है, मैं तो देखो ये आंदोलन रिक्शे वालों का है, तो मैं पहले तो रिक्शे वालों को रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी औरंगाबाद में कुछ 35,000 रिक्शे हैं, वो 35,000 में से अगर 50% रिक्शे वाले भी अगर रोड पे उतर गए तो मैं समझूंगा कि ये आंदोलन वो रिक्शे वालों के लिए एक बहुत बड़ा काम करके जाएगा। सर, बार बार जो है तो आंदोलन किया जा रहा है, सरकार के ऊपर इसका कुछ एक्शन दिखता नहीं। देखो क्या होता है मालूम, कि हम कुछ देर के लिए कुछ चीज़ें करते हैं, हमको उसका पीछा करना पड़ेगा, हमको उनके पीछे बार बार लगना पड़ेगा। हमारी सरकार है ना, वो अंधी बहरी सरकार है। यहाँ आजकल जो राजकारण चल रहा है ना, ये राजकारण हम भारतीयों के लिए बहुत गहरा संकट लाने वाला सरकार है। ये सरकार में सिर्फ जातिवाद वाला काम चल रहा है, बाकी गरीबों के ऊपर किसी का देखरेख नहीं है, किसी की सोच भी नहीं है। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि बार बार हमको इसको हर जगह जाना पड़ेगा। जैसा भाई ने बताया कि कलेक्टर ऑफिस हो गया, विभागीय आयुक्त हो गया, कमिश्नर ऑफिस हो गया, कारपोरेशन के कमिश्नर ऑफिस हो गया, ऐसी हर जगह पे जाके एक एक धड़क देना पड़ेंगी, उनको डराना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, क्या उनके दिमाग में बिठाना पड़ेगा। अभी बहुत तकलीफ होती, कभी कभी पुलिस वाले रिक्शा वालों को मारते हैं यार। गरीब रिक्शा वाला, वो आदमी धंधे के लिए खड़ा है, जैसा भाई ने बताया कि रिक्शा स्टार्ट नहीं है, कहाँ जाएगा। अब रिक्शा स्टार्ट नहीं, वो गाड़ी लगाता है, उसको पावती दे देते, और कभी कभी तो उसको पता भी नहीं होता कि मुझे पावती मिल गई, बाद में ऑनलाइन वो पावती आ जाती घर पे, उसके मोबाइल में आ जा रही ना, वो डर जा रहा बेचारा, अरे यार 1500 रुपये की पावती आ गई, मैं क्या करूँ। तो आखिरी में उसको मजबूरी होती है कि घर के सोना गिरवी रखो या किसी से उधार लो या कर्जा लो, ये सब चीज़ें हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये खून चूसना सरकार ने बंद करना चाहिए। जबकि मैं समझता हूँ कि आर्थिक दृष्टया, आर्थिक जो सिस्टम है, वो सिस्टम में रिक्शा वालों का इस भारत के ऊपर बहुत बड़ा हक है। रिक्शा वाले की कमाई, जो रिक्शा वाले टैक्स भरते हैं, वो भारत को उसके लिए भी बहुत बड़े फ़ायदे हैं। सर, जैसा कि शिंदे साहब ने लाडली बहन लाडला जीजा, तो इसी तरह लाडला रिक्शा ड्राइवर भी कुछ ऐसा स्कीम लाना चाहिए क्या? जरूर लाना चाहिए साहब। और ये तो मेहनती लोग हैं ना यार, जिन लोगों को ज़रूरत नहीं उन लोगों को तुम दे रहे,
कई लोग फ्रॉड कर रहे हैं उसके अंदर। ये तो खून पसीने की कमाई मांग रहे हैं ना, ये तो तुमको सारी चीज़ दे रहे हैं ऑलरेडी, गवर्नमेंट को दे रहे। अगर गवर्नमेंट उसमें से कुछ दे दी तो गवर्नमेंट का जाएगा क्या? क्या जाएगा गवर्नमेंट का, बताओ आप? ये तो रोड पे चल रहे बेचारे, मेहनत कर रहे हैं और टैक्स भी दे रहे, सब कुछ कर रहे हैं, तो उसमें से तुम स्कीम दो ना। अरे मैं तो बोलता तुम स्कीम मत दो, मगर ये जो फजूल के टैक्सेस लगाए हुए, ये जो तुम अभी ये योजनाएं ला रहे, जो बैटरी वाले रिक्शा की जो कंपनी को विदाउट परमिट 15 साल की जो तुम क्या बोलते हैं, आप बोल रहे थे पासिंग करवा रहे, वो सारी चीज़ें बंद करो ना। इनको मेहनत करने दो, इनको सही तरीके से काम करने दो। मैं तो इतनी को बोलूँगा आपको, हमको वो तो रिक्शा वाले तो बिक के तुम्हारे हकदार भी नहीं है, मैं तो बोलता हूँ वो मेहनत करने वाली कौम है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम अयूब पटेल है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ महाराष्ट्र का मैं जिला प्रेसिडेंट हूँ, और मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। तो अपना हर मामला फेल हो जाता, तो अपने को ये मामला फेल नहीं करना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये परमिट तो बंद होंगे इंशाल्लाह, और ये जो रिक्शा आई हुई है ये बैटरी की, वो भी बंद होंगी ऑनलाइन। उसके लिए और ऑनलाइन भौतिक के लिए तो लड़ रहे, हैदराबाद में इसका हो चुका है, तो अपने को लड़ना है।